भी मन प्रसन्न हो और भविष्य में भी हम जब कभी इस कार्य को याद करें तो हमारा मन प्रफुल्लित हो, प्रसन्न चित्त हो, किसी प्रकार के दुख दौर्मनस्य और पश्चाताप से भरा हुआ ना हो। तो भगवान जो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे, तो उन्होंने इस संसार में सिर्फ एक ही चीज देखा, दुख है, दुख है, दुख है, दुख है। और वो जब घर से गृह त्याग किया तो यह सोच करके निकले थे कि मुझे इस दुख मुक्ति का मार्ग खोजना है। और वह तब तक अपनी तपस्याओं में लीन रहे जब तक उनको सम्यक सम्बोधि यानी पूर्ण ज्ञान नहीं प्राप्त हो गया, दुख मुक्ति का मार्ग प्राप्त नहीं हो गया। तब तक वह सिद्धार्थ गौतम तपस्याओं में लगे रहे, कठिन से कठिन तपस्याएं की। एक बार इतनी कठिन तपस्या की कि उनका पूरा शरीर सूख करके अस्थि मज्जा ही केवल रह गया। तो आज ही के दिन 563 ईसा पूर्व बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने जब ज्ञान प्राप्त किया, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जब वह देशना के लिए निकले तो उनसे कोई न कोई स्त्री या पुरुष या कोई न कोई प्राणी उनसे दूर, उनका बिना उपदेश सुने ही प्रभावित हो जाता था। एक उनके शरीर से ऐसी वाइब्रेशन निकलती थी शांतिपूर्ण की कि कोई भी व्यक्ति जब उनके समक्ष पहुंचता था तो वह अपने आप को ही शांत चित्त महसूस करता था। इस तरह जैसे कोई व्यक्ति धूप में चल रहा हो, थक हार गया हो और उसे किसी घनी छायादार पेड़ मिल गया हो, तो जब उसके नीचे बैठता है तो उसको सुख अनुभव होता है। तो ऐसे ही लोगों को भी अनुभव होता था, तो भगवान से याचना करते थे, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कुछ न कुछ उनसे उपदेश मांगा करते थे। तो अपने जीवन में अच्छा करने के लिए भगवान ने दान है, सील है, भावना है के बारे में बताया है कि जैसे किसी छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की जरूरत होती है, तो पहले कोई व्यक्ति पहली सीढ़ी चढ़ता है, दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, तीसरी सीढ़ी चढ़ता है, तभी वह छत पर पहुंच पाता है। एकदम से उछल करके नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे ही आप लोग आए हैं यहाँ, तो जैसे आकर के अगरबत्ती जलाया, मोमबत्ती जलाया, धूप बत्ती जलाया, फूल चढ़ाए और जो हो सका जिस क्षेत्र में सेवा की सहयोग दिया, यह सब कार्य पुण्य क्षेत्र में ही आते हैं। तो पुण्य क्षेत्र ऐसा होता है